आत्मवंदन सभी को। आप सभी का आज के ध्यान की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को कि आपने 16 सप्ताह की अपनी यात्रा जो है वो संपूर्ण कर ली है। आज हम 17वें अध्याय से आज का जो अध्याय है वो शुरू करेंगे। और सर्वप्रथम उसे शुरू करने से पहले आइए हम माँ सरस्वती से भी आज्ञा प्राप्त करें कि माँ आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि ऐसे कीजिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बुद्धि में आपकी कृपा से उसी तरह ढल जाए जैसे हमारे कर्म और हमारी वाणी में भी उसका प्रभाव नज़र आए। तो 1 मिनट के लिए हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके उनको धन्यवाद करेंगे क्योंकि सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं। Let's show deep gratitude to Ma Saraswati as she is the goddess of studies. अब कृपया करके सुखद आसन में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और एकीकृत हो जाइए अपने ईश्वरीय छवि के साथ में। Please sit in a comfortable meditative posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And if you're wearing glasses, please remove them. And just connect with your own God and Goddess's form. With each inhale and exhale, feel your presence with a smile on your face. अपने अंदर के देवी और देवता के साथ में एकीकृत होते हुए अपने श्वासों से अपने जीवन में बदलाव लाते हुए इस क्षण में अपने शरीर की में हो रही उथल पुथल को अपने अंदर के ईश्वर के साथ में मिलने का, एकीकृत होने का ये जो सौभाग्य इस क्षण में प्राप्त है उसे महसूस करते हुए एकीकृत हो जाएं अपने श्वासों द्वारा अपने स्वयं के भीतर के अंदर के ईश्वर के साथ। मन, बुद्धि, चेतना ईश्वरीय, आभा मंडल ईश्वरमयी, your body, mind and soul unifying with God's energy. You're becoming one with God. आप ईश्वर के साथ में एक हो रहे हैं। आईने में तो फिर भी हमारा प्रतिबिंब अलग आता है, पर जब हम ईश्वरीय छवि में होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब, हमारी आभा ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत होती है। When we see mirror, even it shows our face as a reflection, but when we connect with God's energy, our image is perfect image of God, no reflection of God, perfect image of God. आप ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं हो, आप ईश्वर की छवि हो और पूरे आनंद और प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हुए अपने भीतर के ईश्वर के साथ में एकीकृत हो जाइए। उस ईश्वरीय प्रेम को जो आप प्रार्थना करते हैं, आपको महसूस होता है, उसको इसी क्षण में महसूस कीजिए। Feel the love of God flowing inside your body. The way you are praying and you are
feeling the presence of God the same way right now. Feel and experience the same love. And this love is not a worldly love where you have some physical attraction. This love is pure divine love. ये प्रेम जो है किसी शरीर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, किसी आत्मा के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। ये ईश्वर को महसूस जो करते हैं हम, ये उस ऊर्जा का हम इस वक्त जो है वही हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उस ऊर्जा को। और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए आपको आपकी जो छवि है पूरी ईश्वरमय, एकीकृत हो गए हैं आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ। बुद्धि ईश्वरमय, शरीर का एक एक अंग ईश्वरमय, आभा मंडल ईश्वरमय, दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत आपकी आभा, ईश्वरीय प्रकाश से ओतप्रोत आपकी आभा। और निरंतर ये प्रेम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम करते हैं और ईश्वर सभी को उसी समान प्रेम करते हैं। ईश्वर के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब एक समान है। God is non-judgmental. For God, everyone is the same. God loves everyone same, treats everyone same. As everything is God's creation, for Him, everyone holds the same place. जिस तरह एक निरंतर बहती हुई जल की धारा सभी की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार जब हम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, हमारे रोम रोम में वो एहसास like a running water quench the thirst of everyone. The same way we all experience the presence of God within us. And it is not for 1 second, it is there forever. ये कुछ पलों के लिए नहीं है, ये हमेशा वहीं पर है। निरंतर ईश्वरीय प्रेम का प्रवाह जो हो रहा है अपनी अंतरात्मा में, उसे महसूस कीजिए कि ईश्वर धन्यवाद, आपकी कृपा से ये क्षण मुझे प्राप्त हुए। अब हम आज का अध्याय श्रवण करेंगे। अपनी आंखें मत खोलिएगा और एक एक शब्द जो आ रहा है भाग 3 में से, भाग 3 है मार्गदर्शन के अपने उपकरणों का विस्तार करना। 17वां सप्ताह प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। अब तक हमने अपना स्वयं का आभा मंडल साफ करना सीखा था और आज इस सप्ताह में हम अपने प्रियजनों का आभा मंडल साफ करने के लिए जो बाबा जी के द्वारा मार्गदर्शन आ रहा है उसका प्रयोग करेंगे। 17वां सप्ताह प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। आइए समीक्षा करें कि आपकी दैनिक आदतें और तकनीकें क्या हैं। आप दिन में कम से कम एक बार अपनी शांत अवधि बिताते हैं, जो आपको जितनी देर के लिए आरामदायक लगे उतने समय तक रह सकती है। यह अवधि हर दिन अलग अलग होगी। सुनिश्चित करें कि आप अपनी शांत अवधि बिल्कुल निर्धारित तरीके से शुरू करें। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें, हृदय पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर के साथ एकजुट हों। बिन बुलाए प्रभावों को अपनी आभा से रिक्त करें। अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें और अपने आज की शांत अवधि के उद्देश्य को बताएं और अपने उच्च स्वर के से संकेत
प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए बनाए रखें। याद रखें, आपका उद्देश्य केवल उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शांत अवधि का उपयोग सत्य प्राप्त करने और संपूर्ण बनने में मार्गदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। आपकी कोई भी गतिविधि जो आपको एकीकृत अस्तित्व के करीब लाती है, उसे अपने शांत काल में किया जा सकता है। यदि आपके पास विशिष्ट प्रश्न है तो आप हमेशा सबसे पहले पूछें कि क्या प्रश्न पूछना आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। कभी भी ऐसा प्रश्न का पीछा ना करें जो मूर्खतापूर्ण हो। आपके उत्तर विश्वसनीय नहीं होंगे। So we are going to practice today 17th week, which is about closing the aura of our loved one. And here Babaji is saying that the same technique we have to apply, the technique we applied in the previous weeks, feeling the love, connecting with the divine, unifying with our heart center. And then we have to just close our eyes, and then we have to close our own aura before we have to close the aura of our loved one. But make sure the thoughts are or the person, your family member have that kind of thoughts. So first, when you will get rid of the influence of other things in your energy, then you are capable of removing that energy from other people's aura. अपने उच्च स्व के साथ अपने सभी संचार में ध्यान रखें कि आप पृथ्वी पर जो भी करते हैं उसके लिए आपके पास कोई विकल्प है। उनमें से कई विकल्प समान रूप से आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में होंगे। तो सिर्फ इसलिए कि आपको यह उत्तर मिलता है कि कुछ करना बुद्धिमानी है, इससे अन्य कार्यों पर रोक नहीं लग जाती है। यह ना तो किसी अन्य विपरीत प्रतीत होने वाले कार्य को रोकता है, ना ही इसे रोकता है कि कार्य करना बुद्धिमानी हो सकता है। And also sometimes we close our aura, we do the things, when you say that God is all knowing intelligence, you are all knowing intelligence, now you have the full awareness. Even though when you have the full awareness, you can't stop the activities you are manifesting. So be mindful whenever you are in your own thought, or whenever you are going to clean someone else's thought, because you will get the same result, na? If you are not connected with your higher self, and your aura is not closed, and you are trying to close someone else's aura, whereas all the energies are my own energies, not someone else's energies. आपको अपने उच्च स्व के साथ सभी विकल्पों की जांच करनी चाहिए, और यदि आपके पास पूरी तरह से बुद्धिमानीपूर्ण कोई विकल्प हो तो आश्चर्यचकित ना हो। And then you get some solution for the things, and then means we know that we can heal our thoughts. So we can replace and we can heal our thoughts. So you have to use this technique here. आपको स्वतंत्र इच्छा का अधिकार है। आपको इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इन तकनीकों का उपयोग करके अन्य सभी निर्णयों को छोड़ने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, अपितु आपको केवल ऐसा कार्य के लिए निर्देशित किया जाएगा जो आपको एकीकृत अस्तित्व के एक कदम और करीब ले जाए। यही इस संचार का एकमात्र लक्ष्य है। सो हियर बाबा जी इज टेलिंग अस, you have to unify with everything. Doesn't matter it is your thought related to other person, or if you are going to clean someone's aura, then make sure that they have the same thoughts to unify with others. They won't feel that separate. So your main motive behind all this to close the aura of your loved one is to bringing the same peace and harmony and acceptance for them, for related to anything. It could be any situation or anything. निसंदेह रूप से यह लक्ष्य आपके जीवन के सभी लक्ष्यों को अपने साथ लाता है। समृद्धि, खुशी, सुख, बुद्धि, सफलता, मन की शांति, ऊर्जा
और ईश्वर के अन्य सभी गुण, यही इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य के रास्ते में आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आपके विचारों को सुधारने की आवश्यकता है, और अक्सर इसका मतलब होगा कि आपको कुछ ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता है जो आपकी सोच को हिला देगा। Obviously, when we change our thinking pattern, behavior, and everything, we feel more blessed, we feel happy, we feel that your mind is always aware, and you get success in all areas of your life, and you feel that peace, inner peace, and you feel energetic, and you feel that all the qualities of gods are your qualities, because now you are in alignment with the image of God. हिलाए जाने के वे अनुभव अनमोल हैं, वे बुद्धिमान, निपूर्ण और आपके सर्वोच्च हित में भी हैं। फिर भी थोड़े समय के लिए यह अनुभव असुविधाजनक हो सकता है, और आप ऐसे बुरे मार्गदर्शन के लिए इस पाठ्यक्रम और उच्च स्व को कोसना चाह सकते हैं। उन लक्षणों में इसके बजाय अपना उच्च स्व की ओर मुड़ें। अनुभव के कारणों का पता लगाएं, इच्छित पाठ पढ़ें, इच्छित पाठ सीखें, जो विचार त्रुटिपूर्ण हो उन्हें सुधारें। And here also you have to first declutter your own thoughts, declutter the patterns you are holding within yourself, and then you have uh, um, to see the things that you are in alignment with your higher self or not. Sometimes it is my own mindset, right? And then here Babaji is mentioning clearly, then don't blame unified course that whatever the guidance are here, nothing like that is happening in my life, because if you are not changing yourself, nothing gonna work for you. जब आपका पाठ अच्छी तरह से सीख लिया जाएगा तो उसे कभी भी दोहराना नहीं पड़ेगा। जब तक आपकी सोच में सुधार नहीं हो जाता, तब तक आप अस्वस्थ रह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में शिक्षा मिलती रहेगी। इसलिए पाठ सीखें और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दें। चाहे आपका प्रारंभिक अनुभव कुछ भी हो, अपने शांत समय के दौरान आप बैल के सींग पकड़ने जैसे का दुस्साहस कर सकते हैं, और उन विचारों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। अब आपने यह पहले ही शुरू कर दिया है, बस इसे जारी रखना है। फिर विचारों को सही करने के लिए सूत्र बनाएं। सूत्र बनाना अब आपकी आदत ही नहीं, एक दिनचर्या भी बन चुकी है। आपकी अधूरी इच्छाएं, जो आपके उच्च स्व द्वारा पुष्टि की गई सच्ची इच्छाएं हैं, उन विचारों के सुराग और जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। अपनी सच्ची इच्छा के लिए सृजन के सूत्र का पाठ करके आप अपने अनुभव में शीघ्र परिवर्तन ला सकते हैं। So once I cleared my own thought, and I cleared my aura, and it is like it's a very beautiful example given by Babaji. It is like holding the horn of a bull. When I have to fight with my own thoughts, with my own personality, it might shake my own roots, right? My own foundation. But once you are able to be on track with your higher self, when you are completely in surrender and you are allowing yourself to go with this unified course practical guidance, you will see the changes. And the same way, when I am correcting myself, then I can be in a position to correct others. If I myself is not on a correct direction, I can misguide myself and others. But here, when you start doing the things according to this practical guidance, the transformation you will see is amazing. You will see that whatever is your heart's desire, whatever is your dreams, it is becoming true. Why? Because now you are removing that limited belief about yourself that you can't do it, or there are other certain things that what people will think about how I am going to do. Now you are not in that kind of mindset is not affecting you anymore, because now you are going through a transformation. You are unifying with your God's image, that no, God gave me everything, I'm not lacking in anything. बस याद रखें कि आप सृजन के सूत्र का उपयोग करें और फिर कार्य करें। कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ सूत्र को
अपना कर बिस्तर पर नहीं नहीं पड़े रह सकते। आपको कार्रवाई करनी होगी, आपके कर्म से ही आपकी अभिव्यक्ति होगी। एंड डोंट थिंक दैट एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन, यू नीड टू मेक एफर्ट्स फॉर इट। इफ़ यू वोंट मेक द एनी एफर्ट, it won't be practically, you are not achieving anything. For example, if I'm thinking that, oh, I need a job, I need a job. To get a job I have to apply a job, आई हैव टू अप्लाई समवेयर। अगर मैं ये कहती रहूँ कि मुझे कोई कार्य नहीं मिल रहा, कोई कार्य नहीं मिलता, तो अगर मैं किसी कार्य के लिए कहीं अप्लाई ही नहीं करूँगी किसी जॉब के लिए, तो मुझे वो जॉब कहाँ से मिल जाएगी। तो आपको निरंतर प्रयास भी करते रहना है, प्रयास नहीं छोड़ने हैं। यदि आपकी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या अधिक के सही रोजगार की सच्ची इच्छा है तो सृजन का सूत्र पढ़ें और फिर नौकरी की तलाश करें। समाचार पत्र में, इंटरनेट पर खोजें, अपना बायोडाटा भेजें, लोगों से पूछताछ करें, रोजगार एजेंसियों के पास जाएं, श्रम करें, श्रम करें और श्रम करें। प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपके कार्य के पीछे हैं और यही सही काम अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको खुद को सही समय पर सही जगह पर पहुंचना होगा। अपनी नई तकनीकों से संतुष्ट हो जाना बहुत आसान है, ऐसा ना होने दें। ये तकनीकें गतिशील सक्रियता लाने के लिए हैं, आलस नहीं। So you need to get rid of your laziness. You have to be very productive. You have to be very aware about the things what you are doing, because you are not doing the things you are used to do in the past. You are now doing the things which actually bringing that change in your life. आपके दैनिक सृजन के सूत्र आपकी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। एकमात्र आवश्यकता यह है कि आप अपने उच्च स्वर से जांच करें कि इच्छा सच्ची है, अर्थात यह आपके सबसे बुद्धिमान और उच्चतम हित में है। तो जब भी मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे ये भी तो होना चाहिए कि मैं कह रही हूँ मेरी ईश्वरीय बुद्धि है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरी ईश्वरीय बुद्धि है तो मुझे ये हक है कि मैं जाके कोई भी काम ऐसा कर दूं कि जिससे सबका नुकसान हो, मेरा भी नुकसान हो, तो वो तो मेरे उच्चतम हित में नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि क्या काम कर रहे हैं। Here Babaji also mentioning this, whatever you are doing, do it for with using God's intelligence. God intelligence won't say you that go and hit someone, right? If you hit someone, you will go through that consequences, right? But you have to do the things which is for your and other people's highest and highest good. सुनिश्चित करें कि आप सृजन के सूत्र में वर्तमान काल का उपयोग करते हैं, फिर यह जानते हुए कि आपके लिए यह वह अनुभव लाने वाले पहल ही घूमने लगे हैं। सूत्रों को अपने हृदय में प्रेम से दोहराएं। ओके, it is also a very beautiful thing. Maybe it is very deep concept. Whenever you do something, I know maybe you did it before unified course also, but right now Babaji is saying think about it in a present moment. तो यहाँ पे बाबा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। शायद आपने कोई कार्य पहले किया होगा एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा और आपको उसमें सफलता नहीं मिली होगी। तो अब बाबा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस क्षण में उसको दोहराइए कि आप इस क्षण में वो कर रहे हैं। आप वो ही उसी सोच के साथ में जो आप पहले रखते थे, उसी सोच के साथ में आप उस कार्य को दोबारा करने का निर्णय नहीं बना सकते, क्योंकि पहले जब आपकी सोच उस कार्य के लिए थी तो वो ये थी कि मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ पर मुझे पता है कि मैं ये कर नहीं सकती हूँ। और आज के डेट में मैं कहती हूँ एकीकृत के पाठ्यक्रम के कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो इस क्षण का मेरा सत्य अब ये है। तो आपने ये भी बहुत माइंडफुल रहना है कि कब क्या बात कर रहे हैं और कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। अपनी दैनिक शांत अवधियों और सूत्रों के निर्माण के अलावा आपको अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करने का अभ्यास बनाए रखना होगा। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं या जहां नकारात्मकता हो तो ऐसा करें। जब भी आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि आप पर बिन बुलाए प्रभाव हो सकता है,
तो तुरंत अपना आभामंडल साफ करें। ये दो अभ्यास आपके आराम और अधिकतम विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आप बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे। जब भी आप नकारात्मकता का कोई संकेत देखते हैं, जैसे कोई लड़ाई, कोई दुर्घटना या तनाव, तो आप संबंधित लोगों के आभामंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से दूर कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिन बुलाए प्रभाव अवश्य ही मौजूद हैं। हो सकता है कि सबसे पहले उन्हें ही नकारात्मकता पैदा की हो। किसी भी घटना में उन्हें उस तरह का माहौल पसंद है और वे मौका देखकर मैदान में कूद पड़ते हैं। बिन बुलाए प्रभाव नकारात्मकता से संबंधित लोगों की भावनाओं को बढ़ा देते हैं। इसलिए प्रभाव के क्षेत्र को शुद्ध करने से संबंधित शब्द बोलें। So whenever you see any fight or anything suddenly start happening, it means there is the presence of some kind of negativity. Then you have to immediately not only close your aura, close the aura of the people around you that time. And when you are cleansing that the aura of your loved one, you will see that there is a presence of uninvited influence. That's why suddenly this fight or any kind of incidents happen. कभी कभी आपको अपने बिन बुलाए प्रभावों का संकेत अचानक ही प्राप्त हो सकता है। वह प्रभाव आपके आसपास के किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, इसलिए इस बात की अधिक परवाह किए बिना कि वह कहाँ है, आगे बढ़ें और उसे निष्कर्ष करें। So many times it will happen that suddenly you will get that intuition there is something wrong, and immediately close your aura and the aura of the people around you. आप अपना पूरा जीवन बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने में नहीं बिताना चाहेंगे। आपको अपनी गतिविधि के बारे में सबसे अधिक सोचना होगा। इस सप्ताह अपनी शांत अवधि में कुछ ऐसे लोगों को चुनें जो विशेष रूप से आपके करीब हों। जीवन साथी, बच्चा, माता पिता या बहुत करीबी दोस्त। अपने उच्च स्वर से पूछें कि आपके क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करना आपके लिए बुद्धिमानी है। यदि हाँ, तो पूछें क्या नाम की आभा बिना बुलाए प्रभावों से मुक्त है। यदि नहीं, तो उसे साफ करें। तो यहाँ पे आपने उस व्यक्ति का नाम बोलना है और फिर कहना है कि पूछना है अपने उच्च स्वर की कि क्या यह है कि इस पर्सन की जो आभा है बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त है। अगर हाँ और नहीं का संकेत आता है तो फिर आप तब तक उनका आभा की साफ करें मंडल, जब तक उसका हाँ का उत्तर ना मिल जाए। सो हियर बाबा जी इज सेइंग दैट यू हैव टू क्लोज द ऑरा ऑफ योर लव्ड वन. It might be your husband, wife, or it might be your kids, your parents, and your close friends. So whenever you have to close the aura, first you have to say the name of that person, and then you have to ask that is that person is under the influence of uninvited influences, and then you have to wait for the yes and no signal, and then till you will get yes signal that their aura is closed, you need to close their aura again and again. फिर प्रश्न को दोहराएं और प्रभावों को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ उत्तर ना मिले कि आभा परिशक्त है। यदि वह व्यक्ति आपके आसपास है तो आप तत्काल परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है कि यह परिवर्तन स्थायी ना हो, इसके तुरंत बाद एक और बिन बुलाए प्रभाव भी आ सकता है, लेकिन यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आपके पास अपने हृदय में प्रेम भेजने का एक दृढ़ अभ्यास बन चुका है, जिसे आप किसी को भी कभी भी उसके बारे में सोचकर भेज सकते हैं। और सोते समय प्रेम और क्षमा भेजना यह ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने के अपने बहुमूल्य अभ्यास को ना भूलें. So here we have to be mindful that if I cleanse the aura of my loved one, maybe later on they are again in some other influence. So that is not nothing to do with you. Your aura is closed, but whenever someone is around you, if you can cleanse their aura, it will bring more peace and harmony in your life. So let's do the practice. As we are already in a meditative state, let's connect again with God's love. God is love and light, so am I. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ.
अपने शरीर में एक एक रोम में ईश्वरीय प्रेम का आनंद लें कि आपके ऊपर ईश्वर बहुत प्रेम उमड़ उमड़ के आपके जीवन में इस वक्त आ रहा है। और आपको ये जो प्रेम आ रहा है ईश्वर की तरफ से गहरी शांति ला रहा है। आपको आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में, आपके अंग अंग में वो बदलाव आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका शरीर का एक एक अंग, एक एक नस नाड़ी रक्त ईश्वरीय छवि से बना हुआ है। Feel the presence of God's love in every single cell of your body or in your all organs, as you know that everything right now inside your body is a perfect image of God. आपके शरीर का एक एक अंग ईश्वरीय छवि से परिपूर्ण है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है। आपका शरीर ईश्वरीय शरीर है। जब हम कहते हैं ईश्वरीय शरीर है, तो मेरे शरीर के एक एक अंग को मुझे वो ही प्रेम देना है जो मैं ईश्वर को प्रेम करती हूँ। When we say that I'm perfect image of God, I have to love every single thing about myself as I'm made in the image of God. My body, my mind, my body cells, my senses, everything is perfect as I am made in the image of God. And this is the truth. This is my reality in this present moment. जब हम कहते हैं कि ईश्वर मेरे एक एक रक्त के कण में है, तो इसी क्षण में है, ये नहीं है कि वो अगले क्षण में होगा। और जब ईश्वर इसी क्षण में है, रक्त के एक एक कण में है, मेरी सभी इंद्रियों में है, मेरी बुद्धि में है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पहले नहीं था और अब है। ये हमेशा से ही था, पर वो ज्ञान अब प्राप्त हुआ है। और आपके श्वास जब अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप अपने अंदर के इस ईश्वर को महसूस भी कर पा रहे हैं। When you are inhaling and exhaling, you are able to feel the presence of this God. You are becoming one with the Creator. आप ईश्वर के साथ में एक हो रहे हैं। God is love and light. So am I, as I am made in the image of God. जिस प्रकार जहाँ प्रकाश होता है, जब हम वो खड़े होते हैं, वहाँ पे वो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है। ईश्वर का प्रकाश आपके ऊपर पड़कर आपकी छवि भी प्रकाशमयी हो गई है। When we are standing in a light, we see that it covers my entire body. And now you are in the light of God. And God's light is becoming one with your light. ईश्वर का प्रकाश आपके प्रकाश के साथ में एक हो रहा है। और इसी क्षण में हो रहा है। इस क्षण का सत्य है ये। हमने आभा मंडल पहले भी बंद किया है, तो अपना अपना आभा मंडल खुद से बंद कीजिए पहले।
If you closed your aura, let's do today's exercise. अगर आपने अपना आभा मंडल बंद कर लिया है तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं या कोई करीबी दोस्त हो सकता है, उनका नाम आपने पूछना है। क्या व्यक्ति का नाम, क्या मैं ABCD कह सकते हैं, नहीं तो हम कहते हैं क्या कुछ भी आप नाम ले लीजिए। क्या डैश की आभा बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त है। अब आपने पूछना है क्या व्यक्ति का नाम, क्या की आभा बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त है। Now you have to close the aura of your loved one. So you have to say, is the aura of, and here you have to mention the name of the person. Is the aura of name clear of uninvited influence? Is the aura of name of the person, it could be a spouse, a child, a parent, or very close friend. Is the aura of name clear of uninvited influences? And then you have to wait until you will receive yes signal for that person. Until then, you have to do it again and again and again and ask, is that person's aura is clear?
And if you did this exercise is good. Otherwise, let's do prayer for all of us, for entire world. God is love and light. I am love and light, as I am made in the image of God, and I am sharing this love and light with entire world for peace and harmony. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, और मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं इस प्रेम और प्रकाश को संपूर्ण मानवता के साथ में, शांति और सौम्यता के साथ में भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं पूरी प्रेम और प्रकाश और शांति के साथ धरती माँ को शांति भेजती हूँ, प्रकृति माँ को शांति भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ, और मैं अपने सभी पूर्वजों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं सभी जीव जंतुओं को प्रेम और प्रकाश और शांति भेजती हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sharing love and light and peace with Mother Earth and Mother Nature. God is love and light and peace, and I am sharing God's love, light and peace with all animals, birds and species. ईश्वर प्रेम प्रकाश और शांति है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम प्रकाश और शांति हूँ। मैं सभी जानवरों को प्रेम प्रकाश और शांति भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश और शांति है। मैं ईश्वरीय शांति अपने सभी पूर्वजों को, बड़ों को भेजती हूँ। God is love and light and peace. I am sending this peace, love and light to all my ancestors, all my elders. God is love, peace and harmony. As I am made in the image of God, I am love, peace and harmony. I am sending love, peace and harmony to my entire legacy. ईश्वर प्रेम प्रकाश शांति है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम प्रकाश और शांति हूँ। मैं अपने पूरे खानदान को शांति भेजती हूँ, प्रेम भेजती हूँ, प्रकाश भेजती हूँ।
God is positivity. As I'm made in the image of God, I am positivity. I'm sending positivity to entire humanity. ईश्वर उत्त उत्तम उत्तम ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई उत्तम ऊर्जा हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को उत्तम ऊर्जा भेजती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं संपूर्ण मानवता को सकारात्मकता की ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity. I'm made in the image of God. I am positivity. I'm sending positivity to my entire legacy. ईश्वर सकारात्मकता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मकता हूँ। मैं अपने पूरे खानदान को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity. I made in the image of God. I am positivity. I am sending positivity to Mother Earth, Mother Nature. ईश्वर सकारात्मकता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मकता हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को सकारात्मकता भेजती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने शरीर के एक एक अंग को, रक्त के एक एक कण को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positive energy. I am made in the image of God. I am positive energy. I am sending positive energy to every single cell of my body, all my organs, all my veins. God is positivity. I am made in the image of God. I am positivity. I am sending positivity to my thoughts and my actions. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने विचारों को, अपने कर्मों को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity. I am positivity. I am sending positivity to all 5 elements. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं सभी पंच तत्वों को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपनी वाणी को सकारात्मकता भेजती हूँ। God is positivity. I am made in the image of God. I am positivity. I am sending positivity to my speech. God is positivity. I am positivity. I am sending positivity to all my chakras. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने सभी चक्रों को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity. I am positivity. I am sending positivity to all my senses. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपनी सभी इंद्रियों को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ।
ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने घर परिवार के सदस्य, आपके स्पाउस हों, बच्चे हों, माता पिता हों, आपके मित्र हों, सहकर्मी हों, आपके पड़ोसी हों, सभी को सकारात्मक ऊर्जा। God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to your family members, your spouse, children, parents, friends, neighbors, colleagues, boss, your workplace. God is positivity, I am positivity. I'm sending positivity to my home. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity, I am positivity. I'm sending positivity to my food. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने भोजन को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to my thinking. God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to all negative thoughts to turn positive. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं उन सभी ऊर्जाओं को जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने बुद्धि की एक एक विचार को, एक एक कर्म को सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to every single act I am doing in this present moment. God is positivity, I am positivity. All my actions towards myself and others is full of positivity. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मेरे द्वारा किए गया कोई भी कर्म मेरे और दूसरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने शरीर के एक एक अंग को सकारात्मक ऊर्जा देती हूँ। God is positivity, I am positivity. I'm sending positivity to every single organ of my body. God is positivity, I am positivity. I'm sending positivity to my kids. ईश्वर सकारात्मकता है, मैं सकारात्मकता हूँ। मैं अपने बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा देती हूँ। God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to my parents. ईश्वर सकारात्मकता है, मैं सकारात्मकता हूँ। मैं अपने माता पिता को सकारात्मक ऊर्जा देती हूँ।
God is positivity, I am positivity. I am sending positivity to my brothers and sisters. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को सकारात्मक ऊर्जा देती हूँ। ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ, मैं अपने सभी आध्यात्मिक कार्यों को सकारात्मकता भेजती हूँ। गॉड इज positivity. I am positivity as I am made in the image of God. I am sending positivity to all my spiritual world. God is positivity. I am positivity. I am sending positivity to all my commitments. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने सभी कार्यों को पूर्णता पूर्वक संपूर्ण करूँ पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। God is positivity, I am positivity. In this present moment, everything I am doing is bringing more positivity to my mental, physical and emotional health. ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं अपने इस क्षण में हो रहे सभी कार्यों के लिए अपने मन, चित्त, आत्मा और भावना को सकारात्मकता प्रदान करने की ऊर्जा हर एक क्षण उत्पन्न करूं। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए, इस गाइडेंस के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु मंडल का, गुरुओं का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी पूर्वजों का, हमारे घर परिवार के सभी बड़े सदस्यों का, कोटि कोटि धन्यवाद माता पिता का, कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का इस क्षण में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। Deep deep gratitude to this present moment. Deep deep gratitude to Mahavatar Babaji. Deep deep gratitude to Roger. Deep deep gratitude to all astral masters, supreme powers always guiding us, supporting us, leading us towards the positivity and truth. Deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep deep gratitude to our elders. Deep deep gratitude to ancestors. Deep deep gratitude to our parents. Deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep deep gratitude to all five elements. Deep deep gratitude to all 9 planets. कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, कोटि कोटि धन्यवाद नवग्रहों का। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलकर आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और आइए आज जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसे लिख लीजिए। आज की तारीख है 18/1/2026। तो हम 17वें सप्ताह की आज हमने किया है अभ्यास। तो जो ये आज का अध्याय है वो है क्लियरिंग ऑराज ऑफ लव्ड वंस।
अपने प्रियजनों का आभा मंडल बंद करना। अब प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। तो जो भी आपको आज शिक्षा मिली है उसे लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। अभी गाइडेंस आ रही है, चलो हम कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं हमारी आज क्या है। यूनिवर्स का मैसेज है। ओके, देखते हैं हम सबके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज आया। आउट ऑफ ब्लू आया कि कार्ड शफल करना है। My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. My outer experience are a reflection of my internal condition. Wow, what a beautiful card. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. तो ये बाबा जी बोल रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हो ना मेरे साथ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है, भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, जितना होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और सेकंड कार्ड है माई आउटर एक्सपीरियंस आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस। सो जो आप चीज़ें छोड़ ही नहीं पा रहे हो, जब वो एक प्लांट है जो ग्रो ही नहीं कर पा रहा और आप उसको कीप करके रख रहे हो, वो ऑलरेडी ड्राई है, मर चुका है, तो उसको चाहे पानी दो, खाद दो, वो नहीं ग्रो करेगा। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू, मतलब वो गेट रिड ऑफ द इट, है ना। और मैं उसकी जगह ये कर सकती हूँ कि सीज़न का वेट करूँ, जब वो कई बार वो ही चीज़ें दोबारा वहाँ पे ग्रो हो जाती हैं ना। बट जब कोई नई चीज़ आती है ना, तो आपको पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। पुरानी को हटाओगे तो नई आएगी ना, यू आर नॉट मेकिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग्स। तो इसी वजह से वो जो इनर हैप्पीनेस महसूस करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बट यूनिवर्स अब कह रहा है सबके लिए है, माई हैप्पीनेस इज़ ए डायरेक्ट reflection of my level of faith in the universe. Trust the universe, trust the process. एक कभी भी रनर और चेजर डायनामिक में मत भागो कि ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, भगवान कहेगा इसको चाहिए
इसको कदर तो है नहीं है जो मैंने पहले इसको दिया था, तो अभी वेट कर बेटा। तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है। डोंट आस्क फॉर द थिंग्स अननेसेसरी जो आपके बेनिफिट में नहीं है, वो शायद इसलिए डिले हो रही हैं या भगवान कुछ और देना चाहते हैं, बट आप फिर भी उसी चीज़ के पीछे पड़े हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट या टेक इट लाइक हम सब के लिए है। एंड thank you, Meena ji. Deep, deep gratitude to all masters, gurus and Monica ji. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। थैंक यू रमा राव जी। डीपली ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी, थैंक यू आप सभी का। और जहाँ पे भी जाओ बस प्यार बरसाओ, सबके साथ में प्यार से रहो। और जब आप वो एक एक्सेप्टेंस में आ जाते हो ना, खुद को भी एक्सेप्ट कर लिया, दूसरों को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई रिग्रेट नहीं होता। तो फिर ये हो जाता है कि जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, एंड देयर इज़ अ लेसन आई हैव टू लर्न। तो आई हैव टू जस्ट शो ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। सो डीप डीप ग्रैटिट्यूड। हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू अलका जी, थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन। डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर द डीप फीलिंग ऑफ my loved one today. Ah, thank you so much, Meena ji. Love and light to all of you. We have to send love and light to our ancestors and all our legacy. Thank you, thank you, thank you. Because they gave us so much. The wisdom we have today is also a means we have from them. जो हमारे गुरु जन ना हमको सिखाते, तो आज हम यहाँ पर इस तरह से एक एक का पाठ्यक्रम भी ना कर पाते। हमारे पेरेंट्स ने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं, उसकी वजह से आज हमारा ध्यान जो है आध्यात्मिकता की और ज़्यादा है। तो इसके लिए तो उनका जितना भी धन्यवाद करेगा मैं। जी अलका जी कहिए। धन्यवाद। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत ध्यान था। बहुत अच्छा लग रहा था, लगा बड़ी जल्दी खत्म हो गया। मैम, शुरू के चैप्टर तो मैंने अटेंड नहीं किया, फिर कैसे करूं? तो आप ऐसे किया करो, मॉर्निंग में तो ये सेशन करते ही हमारे साथ में है ना, तो जी। नाइट में आप वो वाले करके सो जाया करो जो पहले किए थे हमने। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो है मैं प्लेलिस्ट भी शेयर चैनल कर पे? दूंगी ग्रुप में, कोई बात नहीं। आप जी मैम। हाँ और मैम, वो इसका हिंदी का पीडीएफ अगर शेयर कर दें तो बड़ी कृतज्ञता होगी, क्योंकि किताब मुझे मिली नहीं है, तो पढ़ने का मन है। जी 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 जी। तो कोई और बात नहीं। हिंदी में किताब है कि नहीं मैम, ये मुझे हिंदी में जानकारी नहीं मैंने है। पब्लिश कर, मतलब मेरे पास है, बट मेरे पास यूके में है, पर यूके से अब मैं अब आपको इंडिया भेजूंगी तो इट्स टू एक्सपेंसिव, क्योंकि नहीं, तो मैं इंडिया में नहीं मिलेगी क्या? इंडिया में आई हैव टू आस्क समवन की मिलती है, क्योंकि हम बहुत रेयर हैं जिन्होंने पहले पब्लिश करवाई थी। जी अ, जी जी जी। हमारी पूरी टीम में से मैंने करवाई थी, कुछ एक ने यूएसए में करवाई थी, कुछ ने कनाडा में करवाई थी, इतना मुझे याद है। जी, तो इंडिया का आई हैव टू फाइंड आउट, तो मैं पूछूंगी उनसे। सक्सेना जी आप हैं। पूछ के बताइए। जी जी हाँ, जी। वो जो जिन्होंने हिंदी यूनिफाइड शुरू करवाया था अभी लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट से लास्ट ईयर, उन्होंने पब्लिश करवाई थी बुक्स ये सारी। तो जी मैं, जी जी। है मेरे पास नंबर, आई विल आस्क हिम कि अगर वो बता दें मुझे कि अगर इंडिया में कहीं पे अवेलेबल है तो आप लोग ले। जी वैसे जी। भी ये उसमें अमेजोन पे फ्री है, रीड कर सकते हो आप उसको पीडीएफ। अच्छा। किंडल पे आई थिंक फ्री किंडल है। पे। हाँ। हाँ। वैसे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। हिंदी और इंग्लिश मेरे पास आई हैव बोथ, सो डोंट वरी, मैं वो जी शेयर कर। जी। जी जी। मैम, ओके। थैंक ओ, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी प्रशांति जी। प्रशांति जी, आ- आपने अनम्यूट किया हुआ है प्रशांति जी। यू यू वांट टू से समथिंग? Atmavandan, ma'am. Can you listen? या Yeah, मेरा वॉइस also little had cold, मैम। मैम, वो आज का सेक्शन बहुत अच्छा था मैम। मैं वो इनर चाइल्ड का खुद में चेंज करने का डेली कर रही हूँ मैम। बिकॉज आई नो माई सेल्फ दैट आई हैव टू पॉजिटिव थिंकिंग इज मोर नीडेड फॉर मी। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। जब हम वी आर सेंडिंग लव एंड पीस, मैंने देखा कि वो रोड पे दो ऑटोस आ रहे हैं। एक पीछे एक पीछे वाला का वो आगे आने का आगे आ रहा है। द फर्स्ट वन इज स्लोइंग डाउन एंड द सेकेंड वन इज कमिंग फॉरवर्ड।
आई थिंक इट इज रिलेटेड, आपने एंड में बताया, वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर द न्यू थिंग्स टू कम, उसको रिसीव करना है, ऐसा मन में आ रहा है मैम। एंड अनदर वन, आप हम पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे ना, तब मैं देखा कि ऐसा वन पर्सन, लाइक ही वाज लाई डाउन, while we are sending positive energy, he is getting up, and he is not little okay, I felt, but I don't know, I'm sending positive energy now everywhere, so my in my life also it's changing, आ रहा है, ऐसा मन में आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग इनसाइड मी। मैम, थैंक यू वेरी मच, फॉर डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू, बाबा जी, रॉजर को, इस बुक को, एंड एवरीवन मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आपका प्रशांति जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस। हाँ, जब तक मैं अपना मतलब अभी चैप्टर में जब रीड भी कर रहे थे तो वहाँ पर भी क्या बाबा जी ने कहा कि जिस माइंडसेट से हम लोग पहले चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप उसको वैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। नाउ योर थॉट्स आर चेंजिंग। तो अभी वो हो जाता है ना, जैसे पुराना बर्तन है तो उसको जंग लग गया तो हमको उसको फेंकना ही पड़ता है। द सेम थिंग इज़ विद आर माइंड, कि वो जो चीज़ें मुझे अंदर से सला रही हैं, जला रही हैं अंदर से, मेरे अंदर में कोई ना कोई चीज़ लेके बैठी है। आप ये भी मत कहा करो कि आपका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है। हम ध्यानी है, मैं ये बहुत बार रिपीट करती हूँ। ध्यान करने के बाद मेरा जो अवस्था है बहुत ऊंची हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उस एनर्जी का कहाँ उपयोग कर रही हूँ कि मेरा इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है। मैं वहाँ पे मुझे ये कॉशन दिया जा रहा है कि अपनी सोच को सुधारो, तुम हील्ड हो, तुम यूनिफाइड का कोर्स कर रहे हो, तुम ऑलरेडी हील्ड हो। हील्ड हो, इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको बाबा जी ने वो एक रास्ता दिखाया ना, प्रैक्टिकल गाइडेंस दी है। तो कभी भी अपने माइंड में ये तो मत लाओ कि मैं हील्ड नहीं हूँ। हाँ, ये है, अपने विचारों में ही हीलिंग लेकर आओ कि मैं क्यों सोचती हूँ बचपन के बारे में। कहा क्या जा रहा है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट में मैं कैसे रहूँगी? वेन आई विल थिंक वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। जैसे अभी हम लोग सिर्फ ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, मैं आपको सुन रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, है ना। तो बी माइंडफुल, आप क्या बोलते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरी हीलिंग बहुत डीपर लेवल पे हो रही है, मैं बहुत डीप लेवल पे अपनी क्लिनजिंग कर पा रही हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। एंड प्लीज़ एवरीवन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रॉमास टू थ्री टाइम, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रॉमा स्टोर होते हैं, हमारे माइंड में तो है ही है, उसके अलावा हमारे शरीर पे भी है। तो आप अपने शरीर को, बॉडी को भी तो टच किया करो ना, उसको टैप किया करो, उसको टैप किया करो, उस एनर्जी को रिलीज़ किया करो, यहाँ से सभी जगह टैप कर करके उसको, एनर्जी को रिलीज़ करो कि यू आर नॉट होल्डिंग दैट एनर्जी एनी मोर। आप आपके माइंड में अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपको इनर चाइल्ड का आता है, तो आप ना इमीडिएटली कहा करो कि माई इनर चाइल्ड इज़ हील्ड, 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 माई इनर चाइल्ड इज़ हील्ड। तो आपने क्या हुआ, जैसे आपने अपने फेस को टच किया, फोरहेड को टच किया, क्या वाइब्रेशन आई आपके बॉडी को कि आपका इनर चाइल्ड हील्ड है। तो आपने इसको टैप किया कि आपका इनर चाइल्ड हील्ड है, राइट। तो दीज आर द स्मॉल टेक्निक्स यू कैन यूज़, रादर देन ऐसा कुछ सोचने के बारे में कि मेरा तो ये चीज़ नहीं हुई, मेरी वो चीज़ नहीं हुई। उसको पॉजिटिव सेंस में लेकर आओ। और जब जैसे जैसे आप टैप करना शुरू करोगे, कोई काम करते, फॉर एग्जांपल का कि मैं जब भी अपने हाथों को जोड़ूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ये मैंने किया, राइट। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं कहीं पे बैठी होंगी, मेरा ऐसे हाथ हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली भी, आई विल स्टार्ट स्माइलिंग, बिकॉज मेरे ब्रेन को मैंने ये सेंस दी है कि जैसे मैं ये इस पॉस्चर में होती हूँ, मुझे खुशी होने लग पड़ती है। तो वो चीज़ें जनरेट करनी आप थोड़ा अपना सीखिए, क्योंकि फिर आपकी बॉडी में से जब वो चीज़ें चली जाएंगी तो आपके माइंड में से भी चली जाएंगी।
क्योंकि बॉडी में हमने नई एक चीज़ जनरेट कर दी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्थी, आई एम वेरी हेल्थी, आई एम वेरी हेल्थी, आई एम वेरी calm and peaceful, I'm very 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 calm and peaceful। जैसे जैसे आप बॉडी को टच करोगे, नई सेंसेस आप अपने अंदर पैदा कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही आपने वहाँ पे हाथ लगाया, वही चीज़ आपकी एक्टिव हो जाएगी, तो आपके ब्रेन में भी उस तरफ ध्यान आपका कम जाएगा। तो ये करना। और जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी हम उसी टाइम रिलीज़ कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ना ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।